क्यों एक सास अपनी ही बहू को रोज रात को चुपके से दवाइयाँ देकर बांझ बनाकर रखती थी और सुबह उसे बच्चा ना पैदा करने के लिए गालियाँ देती थी। कैसे एक मास्क पहने अनजान इंसान ने भरी एक औरत की गोद, और जब उस मास्क के पीछे की सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। आइए फ्री में सुनते हैं धोखे, हवस और बदले में लिपटी ऐसी कहानी जिसे आज करोड़ों लोग पैसे खर्च करके सुन रहे हैं। साली जी, पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? पता है जीजा जी। पता है तो बताओ कितना? मेरी बड़ी बहन अंतरा और आपकी धर्मपत्नी अंतरा से ज्यादा जीजा जी। बस ज्यादा? अब आपका बच्चा अपनी कोख में पाल रही हूँ। इससे बड़ा और कुछ प्रूफ चाहिए आपको आपकी साली गायत्री से? अब साली आधी घरवाली से पूरी घरवाली बनने जा रही है। आई लव यू गायत्री। अभी किसका कॉल है गायत्री? अंतरा दीदी का कॉल है जीजा जी। आप जल्दी से अपने कमरे में चले जाइए, शायद दीदी मेरे कमरे में आ रही हैं। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। गुड नाइट। इधर रुद्र अपने कमरे में चला जाता है और रुद्र की पत्नी अंतरा अपनी छोटी बहन गायत्री के कमरे में आ जाती है। कमरे में जाते ही गायत्री चीख पड़ती है। मेरा बच्चा, मुझे मत मारो प्लीज। दीदी मेरे पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा है, मुझे मत मारो प्लीज। गायत्री की चीख सुनकर नीचे ड्राइंग रूम में बैठा रुद्र और उसकी माँ मधु आहूजा दौड़कर ऊपर आ गई। क्या हुआ गायत्री बहू? क्या हुआ? तुम नीचे जमीन पर क्यों पड़ी हो? उठो उठो। उसी कमरे में खड़ी गायत्री की बड़ी बहन अंतरा शॉक्ड होकर ये सब देख रही थी, क्योंकि देश की बहुत बड़े बिजनेसमैन द आहूजास की बहू तो अंतरा थी, तो उसके पति रुद्र की शादी उसकी ही छोटी बहन गायत्री से कब हो गई? क्यों मधु आहूजा गायत्री को बहू बोल रही है? उसने तड़प कर अपने पति रुद्र से पूछा। रुद्र, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम्हारी माँ गायत्री को इस घर की बहू क्यों बुला रही है? बताओ ना, ये सब क्या हो रहा है? उससे क्या पूछती है, मैं बताती हूँ। क्योंकि तू बांझ है। औरत जब पति को सुख न दे पाए, जब वंश को आगे ना बढ़ा पाए, तो वो बहू किस काम की? मेरे लिए तो बहू वही है जो मुझे वारिस दे। रुद्र, तुम और गायत्री एक साथ, एक ही बिस्तर पर? छी! इसका मतलब गायत्री की कोख में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है? एक रात ही नहीं, अब हर रात मैं गायत्री के साथ ही बिताऊंगा। वो अब से यही रहेगी, इस घर में और इस बेडरूम में। और तुम गरीब जाहिल गवार लड़की, अपनी कीमत बताओ मेरी जिंदगी से जाने के लिए। आई वॉन्ट द डिवोर्स। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। रुद्र का जवाब सुनकर अंतरा अंदर से टूट गई। उसकी अपनी बहन ही उसकी सौतन बन बैठी और उसका अपना पति ही अब उसे जिंदगी से निकालना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। वो गुस्से में गायत्री की एक तरफ पलटी। तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के पति के साथ सोते हुए? डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, बेशर्म। भूल गई मैंने और मामा जी ने मिलकर तुझे पाला है, तुझे विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। तेरा फ्यूचर अच्छा हो इसलिए मैंने अपनी जवानी खपा दी, और तू अपनी जवानी के जलवे दिखा रही है, मेरा ही घर उजाड़ना चाहती है। मुझ पर एहसान करना बंद करो दीदी। मैंने कहा था क्या तुमसे ये सब करने के लिए? त्याग की मूर्ति बनने के लिए? और मेरे माँ बाप ने जो किया है वो उनका फर्ज था, उसके लिए मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरा सर दर्द हो रहा है, अपने मेलोड्रामा को बंद करो। बस बहुत हुआ अंतरा। अब अगर तुमने गायत्री को और स्ट्रेस दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक डिवोर्स के पेपर्स फाइल नहीं होते, तुम सर्वेंट रूम में रह सकती हो। और गायत्री का ख्याल रखना, मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकता। हाँ बेटा, इसको बोल दे कि मेरे वंश को वारिस देने वाली बहू की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं इस बांझ मनहूस को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। आप औरत होकर भी एक औरत के लिए इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? अगर मेरी माँ बनने में दिक्कत आ रही थी तो IVF की मदद भी ली जा सकती थी। इसके लिए मेरी गृहस्थी उजाड़ने की जरूरत नहीं थी। माँ जी, अब तो मैं भी यही दुआ करूंगी कि गायत्री की कोख भी बेटी से आबाद हो। जिस वंश के वारिस का सपना आप देख रही हैं, वो कभी पूरा ना हो। अंतरा, बस बहुत हो गया। अब एक शब्द और नहीं। तुम्हारा सामान लेकर सर्वेंट रूम में शिफ्ट हो जाओ। पर मैं तुम्हारी बीवी हूँ रुद्र। सिर्फ जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक। इतना कहकर रुद्र अंतरा को नजरअंदाज कर अपने कमरे में चला जाता है। बचपन से ही अंतरा बहुत ही शांत स्वभाव की रही थी। उसकी माँ बहुत पहले चल बसी थी, पर अंतरा के मामा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। चौल के छोटे से कमरे में सख्त गरीबी में बचपन गुजारा। मामा की बेटी गायत्री की पढ़ाई में कोई कमी न आए, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। मगर गायत्री हमेशा ही उस पर तंज कसती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। और अब तो अंतरा की जिंदगी में हर रोज साजिश का जहर घोलने के लिए गायत्री उसके ही ससुराल में बिना उसके पति से शादी किए रहने लगी थी। और अब अंतरा की हर सुबह बेइज्जती से ही शुरू होने लगी। रुद्र बेबी, मेरा गला सूख रहा है,
मुझे बहुत प्यास लग रही है। अंतरा, जाओ जाकर गायत्री के लिए ऑरेंज जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद कर वो चुपचाप जूस बनाने किचन में चली गई, जहाँ उसकी सास उसे जलील करने के लिए पहले से ही खड़ी थी। छी, ये घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है? कल मैंने मार्केट से अंडे लाए थे, वो अंडे सड़े निकल गए तो डस्टबिन में पड़े रह गए होंगे। ये बदबू शायद उसी की है। कौन साफ करेगा इसे? इसकी बदबू से गायत्री के मूड पर बुरा असर पड़ेगा। मम्मी जी, वो क्लीनर नहीं आया अभी तक। मैं उसे फोन लगाकर पूछती हूँ कब तक आएगा। क्यों रे? तेरे मामा ने चौल में नौकर चाकर बिछा के रखे थे जो तुझे यहाँ क्लीनर से सफाई करवानी है। मम्मी जी, यहाँ तो सफाई क्लीनर ही करता है ना। सफाई क्लीनर करता है, बच्चा गायत्री पैदा करेगी और तू इस घर में बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए है। बच्चा नहीं दे सकती है, पर कम से कम नौकर चाकर के ही खर्चे कम कर दे। माँ जी, मैं तो रुद्र का दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, पर वो मेरे करीब ही नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? अरे तेरे जैसी अनपढ़ भिखारन के करीब तो मेरे घर का कुत्ता भी न जाए। कपड़े देख अपने, लड़कियाँ कपड़े पहनती हैं पति को रिझाने के लिए। तुझे तो लगता है आज किसी लड़के ने ऊपर से नीचे तक देखा भी नहीं होगा। तुझे क्या पता रूप सौंदर्य क्या होता है? अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लिया होता। पता नहीं मेरे ससुर ने तुझ में क्या देखा ऐसा कि मेरे बेचारे रुद्र के सर पर मर दिया तुझे। चौल की लड़की को इतने बड़े आहूजा महल में लाकर बिठा दिया। बस अब कुछ दिन और, उसके बाद रुद्र तुझसे डिवोर्स ले लेगा और गायत्री बहू से शादी कर लेगा। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, जा फिनाइल लेकर ये कचरा साफ कर। किचन की सफाई करने के बाद ऑरेंज जूस लेकर देने जब अंतरा रूम में जाती है तो गायत्री सो चुकी थी। रुद्र उसके सर पर थपकियां दे रहा था। ये देख अंतरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुद्र से कहती है, मेरे और तुम्हारे बीच का राज तुम्हें भी अच्छे से पता है, तो फिर क्यों तुम गायत्री से शादी करना चाहते हो? अंतरा, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी तो मैं तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा क्या मकसद है रुद्र? तुम्हारे दादाजी ने अगर वो शर्तें नहीं रखी होती तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। मैं सब समझता हूँ अंतरा, तुम जैसी चौल में रहने वाली लड़कियों की चालें। इतना कहकर रुद्र ने दादाजी के बारे में कुछ ऐसे राज उगले कि अंतरा के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। जिस बिस्तर पर कभी अंतरा सोती थी आज उसी पर उसकी छोटी बहन सो रही थी। अंतरा ने गायत्री को ऊपर से नीचे तक देखा। गालों पर ब्लश पाउडर लगा था। उसने सैटिन 2 पीस नाइट सूट पहना हुआ था जिसकी शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे। उसके कंपैरिजन में अंतरा सिंपल से सलवार कुर्ते में खुद को शीशे में देखती है और रोते हुए अपनी मरी हुई माँ को याद करती है। माँ, क्यों आप मुझे छोड़कर अकेली भगवान के पास चली गई? आप होते तो कम से कम मुझे बताते कि पति को कैसे रिझा के रखना है। अब मैं अपनी शादी कैसे बचाऊं? ये सब बातें किससे पूछूं? तभी गायत्री की आंख खुली और वो चुपचाप बाथरूम में चली गई और वापस आते ही अंतरा को कमरे में अकेले पाकर उसने हंगामा शुरू कर दिया। अंतरा, ये तुमने साबुन भरा पानी फर्श पर क्यों फैला रखा है? अभी मैं गिर जाती तो? रुद्र देखो ना, अंतरा मुझे गिराकर हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रुद्र दौड़ता हुआ आया और सीधे अंतरा पर चिल्लाना शुरू किया। साथ में उसकी माँ भी थी। अंतरा, तुमने फिर ऐसी हरकत की? खुद तो माँ नहीं बन सकती और रुद्र, फर्श पर पानी मैंने नहीं गिराया। तुम देख सकते हो डिटर्जेंट का पैकेट गायत्री के पास है, पानी का मग भी उसके ही हाथ में है। चुप कर कमीनी, ज़बान लड़ाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने आहूजा खानदान के होने वाले वारिस को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मधु अंतरा को 2 झन्नाटेदार थप्पड़ लगाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींचने लगती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मुझे हर्ट हो रहा है। आप एक शादीशुदा औरत को उसके पति के कमरे से ऐसे नहीं निकाल सकती। पर आज मधु आहूजा का इरादा ही कुछ और था। अंतरा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। माँ जी, रुद्र कुछ बोलो, माँ जी को रोको प्लीज। मधु आहूजा उसे सीढ़ियों पर घसीटते हुए नीचे लाती है। मधु आहूजा अंतरा को घर के मेन गेट पर लाकर खड़ा कर देती है और जिस रुद्र से अंतरा मदद की गुहार लगा रही थी वो खुद दरवाजा खोलकर अंतरा को शहर के सबसे पॉश एरिया में बने आहूजा हाउस के बाहर धकेल देता है। गेट आउट ऑफ माय हाउस। मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज ऐसा मत करो रुद्र, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम जैसे रखोगे मैं रह लूंगी। प्लीज मुझे बाहर मत निकालो।
घर के मेन गेट से सीधे ऊपर की ओर बेडरूम की खिड़की से गायत्री ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गरीब बेसहारा अंतरा के पास एक ऑरेंज कलर की ऑडी कार रुकती है। एक गार्ड उतरकर अंतरा से बड़ी इज्जत से कहता है, प्लीज मैडम बैठ जाइए। वो पिछली सीट का गेट खोलता है। वहाँ पहले से बैठे शख्स को देखकर अंतरा के होश उड़ जाते हैं। जब तक वो कुछ समझ पाती, एक हाथ उसे कार के अंदर खींच लेता है और वो महंगी सी ऑडी कार फुल स्पीड पर आगे बढ़ जाती है। दरवाजा खुलने और बंद होने के बीच रुद्र और मधु अंदर बैठे इंसान की एक झलक देख पाते हैं और दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। कौन था वो जो अंतरा को अपने साथ ले गया? क्या कोई मसीहा था या अंतरा होगी किसी साजिश का शिकार? क्या अंतरा कभी गायत्री को जवाब दे पाएगी? क्या राज है अंतरा और रुद्र के रिश्ते का? क्या अंतरा अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले पाएगी या एक बार फिर बुराई अच्छाई से जीत जाएगी? आगे क्या मोड़ लेने वाली है अंतरा की जिंदगी? जानने के लिए नीचे दिया इंस्टॉल बटन दबाकर अभी इंस्टॉल करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो मिस्टर शैडो बिल्कुल फ्री में। जल्दी करें, शो केवल आज के लिए फ्री है। कार में बैठे शख्स को देखकर अंतरा फूट फूट कर रोने लगी। कार में बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तन्वी थी। तन्वी ने अंतरा को गले से लगाया। अंतरा, तेरे साथ जो भी हुआ उसका हम बदला लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले तू मुझे पूरी बात बता। अंतरा ने अपना सिर खिड़की के शीशे से टिकाया हुआ था। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती थी आज रो रो कर सूज गई थी। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो याद कर रही थी कि कैसे उस दिन की शाम अंतरा की जिंदगी में एक तूफान लेकर आई थी, जब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। क्या मैं माँ नहीं बन सकती? लेकिन मेरी शादी तो रुद्र से इसी शर्त पे हुई थी कि मैं उसको एक बच्चा दे सकूं। अंतरा के हाथ से वो रिपोर्ट छूट गई। एक पल में ही उसकी जिंदगी की हर खुशी दुख में बदल चुकी थी। अचानक ही उसकी सास जोर से चिल्लाई, मैं पहले ही कह रही थी तुझ में ही कोई खोट है। इसी वजह से 4 साल से कुछ नहीं हो रहा। तेरे ससुर जी जिंदा होते तो मैं तो इस उम्र में भी बच्चा पैदा कर देती, लेकिन तू। मम्मी जी, घर चल के बात करते हैं। क्यों? तुझे शर्म आ रही है क्या? जब से तू हमारे परिवार में आई है तब से हमारी किस्मत ही खराब हो गई है। अंतरा अपनी सास के ताने सुन ही रही थी कि तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। अंतरा अपने पति रुद्र के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र, मेरी रिपोर्ट। रुद्र ने अंतरा को खुद से दूर झटक दिया और अंतरा को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए वो एक्साइटमेंट से अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, रिपोर्ट पॉजिटिव है। अंतरा की सास का गुस्सा अचानक ही खुशी में बदल गया। माता रानी की कृपा, मेरा सपना सच होने वाला है। अपने पति रुद्र और अपनी सास के बदलते बर्ताव को देखकर अंतरा बहुत कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन अंतरा कुछ कह समझ पाती उसके पहले ही अंतरा की सौतेली बहन गायत्री वहाँ आई और उसकी सास के पैर छूने लगी। प्रणाम माँ जी। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा सपना पूरा होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे पेट में लड़का ही है जो हमारे रुद्र का वंश आगे बढ़ाएगा। अंतरा की सौतेली बहन गायत्री ने एक बार फिर अंतरा को धोखा दिया था और उससे वो चीज छीनी थी जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार था। बचपन से ही गायत्री अंतरा की हर चीज छीनती आ रही थी और इस बार तो उसने उसका पति ही छीन लिया। अंतरा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गायत्री के गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ दिया। गायत्री, तुझे इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? खबरदार जो गायत्री को हाथ भी लगाया तो। माँ, घर चलिए, गायत्री का आराम करना जरूरी है। रुद्र, अंतरा की सास और गायत्री अंतरा को अस्पताल में ही छोड़कर वहाँ से निकल गए। कार की विंडो से सर टकराने से अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। उसकी बेस्ट फ्रेंड तन्वी उससे कह रही थी, तू चाहे मुझे कुछ बताए या ना बताए, हॉस्पिटल स्टाफ वालों ने मुझे सब बताया है। तेरे ससुराल वाले अपने आप को समझते क्या है? चल पुलिस स्टेशन चलते। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता तन्वी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, रुद्र ठीक नहीं है तेरे लिए। हाँ, इसीलिए मेरी ये हालत है। तन्वी, तू हमेशा मुझसे कहती थी ना कि एक ड्रिंक मार और सारे गम भूल जा। आज मैं सारे गम भूलना चाहती हूँ तन्वी। अंतरा उस रात पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तन्वी ने होटल के एक वेटर से कहा, वेटर, अंतरा मैम को होटल के रूम 607 में छोड़कर आओ। रूम नंबर 607? लेकिन वो तो। तन्वी ने वेटर की बात काटते हुए कहा, अंतरा, तू इसके साथ जा, मैं ATM से पैसे निकालकर अभी वापस आती हूँ। क्या तन्वी भी अंतरा के खिलाफ कोई साजिश रच रही थी? नशे में धुत अंतरा जब तन्वी के बताए रूम में पहुंची तो उस रूम में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी की परछाई उसे बार बार छू रही हो।
उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में उसके अलावा भी कोई है। पहले तो उसे सिर्फ उस परछाई की छुअन का एहसास हो रहा था, लेकिन अचानक ही उसे वो परछाई जमीन पर दिखाई दी। ये इतना अजीब सा क्या है जमीन पर? और अगर ये सिर्फ एक परछाई है तो मुझे छू कैसे पा रही है? अंतरा घबराकर जोर से चीखी और बेहोश हो गई। अंतरा जब सुबह उठी तो वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी। उसके कंधे पर एक परछाई का निशान था। उस रात नशे में धुत अंतरा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम सब बुरे से बुरे सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। सुबह जब अंतरा ने खुद को आईने में देखा तो वो हैरान थी। ये मेरा पेट अचानक इतना फूल कैसे गया? मेरे कंधे पर ये परछाई का निशान कैसे आया? और मेरे शरीर में मेरे शरीर में अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे बीती रात के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर एक रात में अंतरा 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? क्या हुआ था बीती रात अंतरा के साथ? क्या मतलब है अंतरा के कंधे पर बनी उस परछाई के निशान का? क्या तन्वी भी इस सब में शामिल है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको नीचे दिया बटन दबाकर इंस्टॉल करना होगा पॉकेट FM ऐप और सुनना होगा शो मिस्टर शैडो, या फिर बने रहिए हमारे साथ। अंतरा ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, लेकिन उसे बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उसे पता चला कि उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे। इतने में उसका फोन दोबारा बजा। अंतरा कहाँ है तू? मैं रात भर से तुझे ढूंढ रही हूँ। मैं होटल के रूम में हूँ। मुझे इसी वक्त रूम नंबर चेक करके बता। अंतरा ने रूम नंबर चेक किया और तन्वी को बताया। रूम नंबर 607। रूम नंबर 607 का नाम सुनते ही तन्वी ने चैन की सांस ली और फटाफट अंतरा के पास पहुंची। अंतरा का फूला हुआ पेट देखकर तन्वी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तन्वी ने अंतरा से कहा, तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई? और ये तेरा पेट इतना फूल कैसे गया? हमें इसी वक्त डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तन्वी जब अंतरा को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा, आप 7 महीने प्रेग्नेंट हैं। जहां एक तरफ अंतरा हैरान थी कि वो अचानक 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई, वो भी किसी के छुए बिना, वहीं दूसरी तरफ अंतरा की प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही तन्वी बहुत खुश थी। अंतरा ने रोते हुए तन्वी से कहा, प्लीज मुझे बताओ तन्वी, बीती रात मेरे साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तन्वी की शर्त सुनते ही अंतरा ने कहा, ये तू क्या कह रही है तन्वी? भले ही तू मुझे बीती रात का सच ना बताए, लेकिन मैं तेरी ये शर्त नहीं मान सकती। आखिर क्या शर्त थी तन्वी की? क्या अंतरा को बीती रात का सच पता चल पाएगा? जहां एक तरफ अंतरा बीती रात का सच पता लगाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्र हॉस्पिटल में गायत्री का चेकअप करवा रहा था और गायत्री हमेशा की तरह एक नया ड्रामा कर रही थी। अंतरा ठीक तो होगी ना? ठीक ही होगी। रुद्र, अगर हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। मेरे होते हुए वो अंतरा या कोई भी हमारे बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम किसी बात की चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। रुद्र के बाहर जाते ही गायत्री ने किसी को फोन किया और गुस्से में कहा, वो फोटो सब तक क्यों नहीं आए? अरे मैडम, बिना लड़की के फोटो कहाँ से भेजूं? वो लड़की पूरे होटल में कहीं नहीं मिली। आखिर ये अंतरा गायब कहाँ हो गई? एक बार बस अंतरा का पता चल जाए, फिर उसका तो मैं वो हाल करूंगी कि। इसी बीच अंतरा के मोबाइल पर एक मैसेज आया। रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन्हें गायत्री ने भेजा है। अंतरा ने जवाब में मैसेज लिखा। व्हाट? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? अंतरा को तुरंत ही रिप्लाई में मैसेज आया, मैं वही हूँ जिसने कल रात तुम्हारे कंधे पर वो निशान बनाया है। तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। क्या तुम ये भी जानते हो कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ और मैं एक रात में ही 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं सब जानता हूँ। मैंने रात में जो तुमसे कहा था उसके लिए अगर तुम तैयार हो तो मुझे कॉल करो। आराम से सोच लो, फैसला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। तुम्हारा अपना मिस्टर शैडो। आखिर कौन है ये मिस्टर शैडो और मुझे कल रात के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इन सारे सवालों के जवाब वो मिस्टर शैडो ही दे सकता है। डरी और घबराई हुई अंतरा ने आखिरकार मिस्टर शैडो को कॉल कर ही दिया। मुझे मालूम था तुम कॉल करोगी, तो क्या फैसला किया तुमने? तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो?
और मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका बदला क्यों लेना चाहते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या दुश्मन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात याद रखो, फिलहाल तुम्हारे दुश्मन तब तक मेरी भी दुश्मन है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला नहीं ले लेता। आखिर कौन है मिस्टर शैडो और क्या चाहता है अंतरा से? मिस्टर शैडो अंतरा के साथ हुई नाइंसाफी का बदला क्यों लेना चाहता है? आखिर क्या हुआ था उस रात अंतरा के साथ? अंतरा एक ही दिन में 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या मतलब है अंतरा के कंधे पे बने उस निशान का? क्या तन्वी भी इस सब में शामिल है? और क्या शर्त रखी थी उसने अंतरा के सामने? आगे क्या होने वाला है अंतरा की जिंदगी में, जानने के लिए नीचे दिया इंस्टॉल बटन दबाकर अभी इंस्टॉल करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो मिस्टर शैडो बिल्कुल फ्री में।